नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दशकों से सबको हैरान परेशान कर रखा है। ये कहानी है टोरेट से आए एक ऐसे मुसाफिर की जो हमारी हकीकत की दीवारों पर ही सवाल खड़े कर देती है। जरा सोचिए, आप एक एयरपोर्ट पर उतरते हैं, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपका देश इस दुनिया में है ही नहीं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही रहस्यमय आगमन के साथ। साल था 1954, जुलाई का महीना। जगह थी टोक्यो का हेनेडा एयरपोर्ट। कस्टम अधिकारियों के लिए सब कुछ रोज जैसा ही था, जब तक कि वो रहस्यमय यात्री उनके सामने नहीं आ गया। एक आदमी था, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, देखने में यूरोप का लग रहा था। पहली नज़र में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन उसकी एक मामूली सी जांच आगे चलकर एक ऐसी पहेली बन गई जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और बस यही से मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। सारा राज उसके पासपोर्ट में था, एक ऐसा पासपोर्ट जो कहीं का नहीं था। जैसे ही ऑफिसर ने पासपोर्ट पर नजर डाली, वो चौंक गया। उसने उस आदमी से पूछा, सर, ये टोरेड, ये कौन सा देश है? और बस यही वो सवाल था जिसने इस पूरी अविश्वसनीय घटना को जन्म दिया। टोरेड, एक नाम जो किसी नक्शे पर नहीं था, किसी किताब में नहीं था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं था। बड़े आराम से, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने बताया कि टोरेड यूरोप का एक खुशहाल देश है। इतना ही नहीं, उसके पासपोर्ट पर पिछले 5 साल के जापानी वीजा स्टैंप भी थे, और उसके बाकी के सारे कागजात एकदम असली लग रहे थे। जब बात आगे बढ़ी और कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो अधिकारियों ने सोचा, चलो इसे दुनिया का नक्शा ही दिखाते हैं, शायद कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन इससे तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। जैसे ही उसके सामने नक्शा रखा गया, 2 अलग अलग हकीकतें आमने सामने आ गईं। उसने गुस्से में नक्शे पर एक जगह उंगली रखी जहां आज एंडोरा देश है, और जिद करने लगा कि यहाँ तो टोरेड होना चाहिए। उसके लिए उसके दुनिया में अंडोरा जैसा कोई देश था ही नहीं। वहां तो पिछले 1000 साल से सिर्फ और सिर्फ टोरेड था। वो इस बात से हैरान था कि इतनी सीधी सी बात कोई कैसे नहीं समझ पा रहा। अब अधिकारियों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या ये आदमी पागल है, या फिर कोई बहुत बड़ा धोखेबाज, या फिर मामला कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी आना बाकी था, उसका वो गायब होना जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जांच के लिए उस आदमी को पास के एक होटल में ठहराया गया। एक ऊंची मंजिल पर कमरा था। ध्यान रखिए, कमरे का सिर्फ एक दरवाजा, जिसके बाहर 2 गार्ड तैनात थे। और ऊंची मंजिल थी तो खिड़की से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया था। और बात सिर्फ उस आदमी के गायब होने की नहीं थी। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिस में रखा उसका पासपोर्ट, उसके वीजा, मतलब उसके होने का हर एक सबूत, वो सब भी गायब हो चुका था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो शख्स कभी वहां आया ही नहीं था। और ये घटना आज भी इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। तो आखिर वो था कौन? क्या वो कोई टाइम ट्रैवलर था जो वक्त के बहाव में कहीं खो गया था, या फिर वो किसी समानांतर ब्रह्मांड, किसी दूसरी दुनिया से आया था, एक ऐसी दुनिया जहां का इतिहास हमसे बिल्कुल अलग लिखा गया? इस पूरी घटना को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि यह समानांतर दुनिया का पक्का सबूत है, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अंडोरा की जगह टोरेड बसता है। कुछ का मानना है कि यह एक आयामी फिसलन थी, जहां 2 अलग अलग हकीकतें बस एक पल के लिए आपस में टकरा गई। एक थ्योरी ये भी है कि वो कोई टाइम ट्रैवलर था जो गलती से हमारी टाइमलाइन में आ गया। और हाँ, कुछ लोग इसे एक बहुत सोची समझी साजिश भी मानते हैं। लेकिन फिर उसके गायब होने का क्या? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं कभी कभी हकीकत की चादर में दरारें पड़ जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि वो मौजूद हैं या नहीं, बल्कि ये है कि उन दरारों से फिसलकर हमारी दुनिया में क्या आ सकता है। शायद टोरेड से आया वो आदमी इसी सवाल का एक जीता जागता और फिर गायब हो जाने वाला जवाब था।